देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। और लद्दाख की गलवान घाटी में जो हुआ वो चीन की सोची समझी साजिश का हिस्सा था। जिनपिंग की मर्जी से रेड आर्मी ने खूनी संघर्ष को अंजाम दिया। खूनी झड़प के बावजूद चीन उल्टे भारत पर ही झूठ बोलने का इल्जाम लगा रहा है। हम आपको बताते हैं कि चीन ऐसा क्यों कर रहा है। जिनपिंग की किस मजबूरी की वजह से गलवान घाटी में भारतीय जवानों पर हमला हुआ। कोरोना के कोहराम के बीच जब जिनपिंग चौतरफा घिर गए तब अपनी नाकामी छिपाने के लिए उन्होंने खूनी दीवार का सहारा लिया है। दोस्ती को लाल फीतों में लपेटकर काले दराजों के निश्चल एकांत में रखने वाला वो शी जिनपिंग, जिसकी शख्सियत में मक्कारी और धोखेबाजी की वसीयत है अपने पड़ोसी मुल्कों के लिए। दोस्तों के यकीन को अपने विश्व वर्चस्व की महत्वाकांक्षा के सूली पर टांगने वाला है वो लाल सुल्तान, जिसका शराफत से कोई वास्ता ही नहीं। उसकी गलवान घाटी वाले गलती का धागा अब खुल चुका है। लद्दाख की गलवान घाटी में 15 और 16 जून की दरमियानी रात भारत और चीन की सेनाओं के बीच में खूनी संघर्ष हुआ था। जहां भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए थे तो वहीं चीन के 40 से अधिक सैनिकों के मारे जाने की खबर आई थी। यह बताया जाता है कि चीन ने इसकी प्लानिंग बहुत पहले से शुरू की थी और यह पूरा हमला सुनियोजित था और इसमें शी जिनपिंग की सहमति भी थी। गलवान में ड्रैगन प्रायोजित टेंशन के पीछे की हकीकत को समझने के लिए जरा ये दृश्य देखें। यह तस्वीर बीजिंग की है, चीन की राजधानी की, जिनपिंग के आंगन की, जो कोरोना के कहर से करा रही है, जहां मौत के संक्रमण ने जबरदस्त आक्रमण कर दिया है, जहां बेहिसाब मौत हो रही है, जहां लाश ढोने के लिए बसों को लाया जा रहा है। वुहान वायरस के विस्तार के बीच बीजिंग में नजरबंदी का आदेश लागू कर दिया गया। सड़कों पर सेना उतर चुकी है। यूं तो ड्रैगन के सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक वुहान वायरस की सेकेंड वेव से करा रहे बीजिंग में सिर्फ हफ्ते भर के अंदर 158 मरीज दर्ज हो गए। सिर्फ गुरुवार को बीजिंग में कोरोना के 21 मरीज मिले हैं और यह गिनती हर रोज बढ़ती जा रही है। वायरस के उत्पादक देश की राजधानी में ही कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। जिस तरह से बीजिंग में बेकाबू वुहान वायरस की वजह से अलर्ट का लेवल 2.2 पर है, जिस तरह से उड़ानें रद्द कर दी गईं, 2 करोड़ की आबादी वाले बीजिंग में सब कुछ सेना के हवाले हो चुका है। उससे अंदेशा है कि बीजिंग चीनी वायरस का नया सेंटर बन चुका है। कोरोना की शुरुआत से ही चीन पर हेराफेरी, आंकड़ों की हेराफेरी करने का आरोप लगता है। सबसे पहले उसने कोरोना की बीमारी को छुपाया, उसके बाद उसके विस्तार को छुपाया, उसके बाद लोगों में इसके फैलने के कारण और दूसरी चीजों को छुपाया और उसके बाद मौतों को भी छुपाया। और ये सभी छिपाने के काम जिनपिंग के इशारे पे होते हैं और अब ऐसा ही कुछ बीजिंग में भी हो रहा है। कोरोना की शुरुआत से ही चीन पर आंकड़ों में हेराफेरी करने का आरोप लगता रहा है। पहले कोरोना के बारे में छिपाया, फिर उसके विस्तार के बारे में, उसके बाद मरीजों की तादाद और मौत के आंकड़ों के बारे में। जिनपिंग के आदेश पर सब कुछ छिपाता रहा। अब बीजिंग में भी यही हो रहा है। कोरोना के कहर के कराते बीजिंग की हकीकत छिपाई जा रही है। वुहान वायरस की भट्टी में बीजिंग उबल रहा है। कोरोना तांडव के बीच लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। लोगों का आक्रोश लगातार आकार ले रहा है। अब तक दुनिया के बाकी देश जिनपिंग को मौत का निर्यातक बता रहे थे, लेकिन अब अपने ही आवाज उठाने लगे हैं। खासकर बीजिंग में कोरोना की जबरदस्त मारक क्षमता के साथ वापसी के बाद हालात इस कदर बिगड़े हैं कि सब कुछ सेना के हवाले कर दिया गया। इसीलिए आशंका है कि वुहान वायरस की वजह से चक्रव्यूह में घिर चुके चीन के सुल्तान ने गलवान में खूनी साजिश रची, ताकि चीन के लोग खून से सने राष्ट्रवाद की रोटी खाकर जिनपिंग के नाकामियों को भूल सके। TV9 नेटवर्क 6 languages, Hindi, English, Telugu, Kannada, Marathi and Gujarati. 56 crore impressions. India's #1 news network. TV9 network.